हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 9th, चैप्टर नंबर 3rd। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, जनरली से हम सी बात करते हैं एड्रेस। जियो और मेट्री। जियो मतलब शेप और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो सिंपल सी बात करते हैं कि जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर मीन्स एड्रेस या लोकेशन या लोकेट, हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं 2D, या हमने लाइन को रिप्रेजेंट किया था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी क्या कराएंगे हम, मीन्स एड्रेस या शेप या मेजरमेंट। अब शेप क्या हो सकते हैं आपके पास, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट्स आपके पास, लाइन। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए सर्कल या प्लेन, या फिर हम रेक्टेंगुलर या जो भी कुछ है, ट्रायंगल, इस टाइप की क्या होंगे आपके पास, शेप होंगे। इनको हम एड्रेस करेंगे या मेजरमेंट करेंगे। तो जो भी लाइन आपके पास एवरी लाइन कर्व, shape is made up, means shape up of a points and all those point have address। एड्रेस या फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी आपके पास लाइन है, कर्व है, शेप इज मेड अप ए पॉइंट्स एंड ऑल दोज पॉइंट हैव ए एड्रेस। सभी पॉइंट्स का क्या होगा, एड्रेस हो गया, कोऑर्डिनेट होगा। तो सिंपल सी बात है, बात करते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास प्लेन जियोमेट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई भी एक प्लेन है, सपोज ये हमारे पास क्या है, कोई भी प्लेन 2 डायमेंशन मीन्स 2D। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या होगा, आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा इस पॉइंट का। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब क्या होगा, आपके पास कोई भी, मान लीजिए डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास मान लीजिए लेंथ भी हो सकती है, ये लेंथ भी हो सकती है, या यहाँ से लेंथ भी मेजर कर सकते हैं जो भी पॉइंट का, या यहाँ से मेजर कर सकते हैं, मीन्स जो भी आपके पास मेजरमेंट है किसकी, लाइन की। अगर मान लीजिए ग्राफ के अंदर हम प्लॉट करते हैं कोई भी पॉइंट, तो ग्राफ के अंदर लोकेट करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो क्या क्या होंगे आपके पास, इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। तो मान लीजिए टू लोकेट ए पॉइंट इन ए ग्राफ की बात करते हैं ऑन ए प्लेन। अगर मान लीजिए हम प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वी नीड टू इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। तो कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास, वो 2 इंडिपेंडेंट
नीड टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। मीन्स कोई भी ग्राफ के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या टू लोकेट ए पोजीशन ऑन ए पॉइंट और ए ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन वी रिक्वायर्ड टू परपेंडिकुलर, या फिर हम कह सकते हैं टू परपेंडिकुलर लाइन की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए परपेंडिकुलर, तो हमारे पास क्या होगा, एक तो हॉरिजेंटल और एक क्या रहेगा, वर्टिकल। मान लीजिए सपोज मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास ये कोई भी 2 डायमेंशन के अंदर की प्लेन है, ग्राफ के अंदर हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कराएंगे तो क्या होगा आपके पास, ये तो क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स ओरिजिन ओ, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक तो क्या रहेगा आपके पास हॉरिजेंटल और एक क्या रहेगा वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल लाइन रहेगी आपके पास, हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल है आपके पास उसको क्या कहेंगे हम, एक्स एक्सिस। क्या रहेगा आपके पास, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन आपके पास एक क्या रहेगी, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन क्या रहेगा आपके पास, वर्टिकल जो आपके पास क्या रहेगा, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट हमने कहा मान लीजिए ए पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स, तो क्या रहेगा वो आपके पास एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश क्या रहेगा आपके पास, वाई एक्सिस। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी बात, हमारे पास कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है, मान लीजिए आप सपोज आपके पास कोई भी पॉइंट है इन ए प्लेन ग्राफ, तो क्या रहेगा, मान लीजिए टू इन्फॉर्मेशन, तो क्या रहेगा, एक तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और ऑन ए परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। हमने बताया था टू इन्फॉर्मेशन मीन्स परपेंडिकुलर लाइन, तो ये भी क्या आपके पास परपेंडिकुलर और ये भी क्या है परपेंडिकुलर। तो जो कोऑर्डिनेट होगा आपके पास, सपोज मैं कह रहा हूँ एक्स और वाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहेगी आपके पास, एक्स यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहेगी आपके पास, वाई यूनिट। तो ये क्या रहेगा आपके पास, पॉइंट रहेगा। तो मान लीजिए हमने प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है किसी भी पॉइंट को, तो कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे पास, क्या होंगे, 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। मीन्स एक्स एक्सिस, ओरिजिन से एक्स की डिस्टेंस, ओरिजिन से वाई की डिस्टेंस, तो ये क्या रहेगी, इन्फॉर्मेशन है आपके पास इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। तो बात करते हैं, मान लीजिए इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी पॉइंट लोकेट कर रहे हैं ग्राफ के अंदर, कोई भी पॉइंट लोकेट करा रहे हैं या ड्रा करा रहे हैं किसी भी प्लेन के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर ग्राफ की बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे हम, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। तो ये मान लीजिए आपके पास जो भी ग्राफ है, ग्राफ एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, तो क्या होगा आपके पास जो प्लेन आया, आपके पास जो एक्सिस आया है वो क्या, कितने क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड है, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो क्या रहेंगे आपके पास 4 क्वाड्रेंट, क्या होंगे 4 क्वाड्रेंट्स। अब वो 4 क्वाड्रेंट्स क्या क्या होंगे, वो 4 क्वाड्रेंट्स आपके पास होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या होंगे 4th क्वाड्रेंट। अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट होगा इन 2D मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर, तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसको रिप्रेजेंट कराएंगे हम एक्स और वाई।
मीन्स x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके पास, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब बात करते हैं, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा आपके पास ओरिजिन पर क्या होगा, x और y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 और 0। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ वन क्वाड्रेंट। अगर बात करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी आपके पास, उसके लिए कंडीशन ये होगी आपके पास x का भी क्या होगा, x का भी कोऑर्डिनेट मीन्स पॉजिटिव और y का कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। मैं ये भी कह सकता हूँ मीन्स पॉजिटिव या नॉन ज़ीरो, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब जो कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट किया था, मान लीजिए ए पॉइंट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, एक्स का भी क्या रहेगा पॉजिटिव और वाई का भी क्या रहेगा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेगा आपके पास, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा नेगेटिव और y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से हम परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड में क्या रहेगा पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या रहेगा नेगेटिव, अपवर्ड क्या रहेगा पॉजिटिव y के लिए और डाउनवर्ड क्या रहेगा नेगेटिव। ये आपके पास बताएंगे हम साथ साथ। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y का कोऑर्डिनेट आल्सो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा पॉजिटिव, y का क्या रहेगा नेगेटिव। तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई कराएगा। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट है, मान लीजिए आपके पास 2 और 3 है, आपसे पूछा जाए किस क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करा रहा है वो पॉइंट, वो हमारे पास क्या होगा, x का भी पॉजिटिव y का भी पॉजिटिव, हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होगा x और y को रिप्रेजेंट कराएगा। अगर ये जो पॉइंट है आपके पास, x का कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट मीन्स x का भी पॉजिटिव y का भी पॉजिटिव है, तो कहाँ लाई कराएगा वो पॉइंट देखो पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कराएगा। अगर कह दिया जाए आपसे मास नेगेटिव 2 और 3, वो कहाँ लाई कराएगा, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, मतलब क्या होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए 2 नेगेटिव और नेगेटिव 3, वो कहाँ लाई कराएगा, नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 2 और -3 कहाँ लाई कर रहा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव वो कराएगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं किसी भी पॉइंट को। बात करते हैं तो क्या था आपके पास, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो था, ये भी नॉन जीरो। अगर मान लीजिए कहीं आपके पास x या y का कोऑर्डिनेट क्या हो, पॉजिटिव हो, सपोज x या y का कोऑर्डिनेट क्या हो, पॉजिटिव, x और y का कोऑर्डिनेट, फर्स्ट केस के अंदर हम मान लेते हैं x का भी 0 एंड y का भी 0, मीन्स x और y का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0 और 0। तो वो पॉइंट कहाँ लाई कराएगा, तो वो पॉइंट लाई कराएगा हमारे पास ओरिजिन। तो ये क्या आपके पास ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 0 और 3 कहाँ लाई कराएगा वो पॉइंट। मान लीजिए ए पॉइंट x का कोऑर्डिनेट क्या है 0, y का कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो वो पॉइंट कहाँ लाई कराएगा। अगर मान लीजिए आपके पास x का 0 है और y का क्या है नॉन जीरो, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव, तो कहाँ लाई कराएगा वो हमारे पास ऑन y एक्सिस। तो कहाँ लाई कराएगा y एक्सिस। अगर x का कोऑर्डिनेट नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो कहाँ लाई कराएगा ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस।
तो इस टाइप का क्या था हमारे पास बेसिक जो कंडीशन है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सपोज इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन एक्स वाई क्या इक्वल हो सकती है y और x, तो हमारे पास ये क्या रहेगा नॉट इक्वल टू वाई एक्स। तो इस टाइप की एक्सरसाइज 3.1 है, उसके अंदर क्या करना है मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोई भी टेबल है उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है। वो पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रा कराएं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या हुआ है आपके पास ओरिजिन, ये x हो गया, y हो गया, ये मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 15 और 20 कोऑर्डिनेट उस टेबल पर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज ये आपके पास क्या थर्ड चैप्टर का बेसिक हमने डिस्कस किया है। थैंक्स।